वो सर्द दिसंबर की रात थी। घड़ी में रात के 11 बज रहे थे। स्टेशन लगभग सुनसान था। हल्की हल्की कुहासे की चादर पूरे प्लेटफॉर्म पर बिछी थी। मैं राहुल एक प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ और उस दिन ऑफिस से देर हो गई थी। आखिरी ट्रेन थी बिलासपुर एक्सप्रेस, जो रात 11:30 बजे चलती थी। मुझे अपने गांव जाना था, जो शहर से करीब 6 घंटे की दूरी पर था। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर खड़ा मैं ट्रेन का इंतजार कर रहा था। तभी स्टेशन के कोने में बैठे एक बूढ़े आदमी ने कहा, रात की आखिरी ट्रेन में मत चढ़ना बेटा, वो मुसाफिर नहीं छोड़ते। मैंने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। सोचा शायद पागल है या नशे में है। 11:30 पर ट्रेन आई, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसमें बहुत कम लोग थे। पूरी बोगी में मुश्किल से 2-3 लोग ही दिख रहे थे। मैंने S2 कोच में चढ़ने का फैसला किया। मेरी बर्थ थी बर्थ नंबर 37, खिड़की के पास। मैंने बैग रखा और खिड़की से बाहर देखता रहा। ट्रेन चल पड़ी और स्टेशन पीछे छूटता गया। करीब 30 मिनट बाद ट्रेन एक छोटे से स्टेशन पर रुकी, जिसका नाम था चंद्रा घाट। ये स्टेशन मानचित्र में नहीं है। मैं अक्सर सफर करता हूँ, लेकिन इस नाम का स्टेशन पहले कभी नहीं देखा। वहीं से एक आदमी चढ़ा, लंबा, दुबला, सफेद कुर्ता पायजामा और हाथ में एक पुराना चमड़े का बैग। उसके चेहरे पर गहरी झुर्रियां थी और आंखें बिल्कुल सूनी। वो सीधा आकर मेरी सामने वाली सीट पर बैठ गया, बर्थ नंबर 38। नाम क्या है? मैंने बातचीत की कोशिश की। नाम नहीं होता मुसाफिरों का, उसने ठंडी आवाज में कहा। मैं थोड़ा असहज हो गया, लेकिन बात को वहीं खत्म कर दिया। रात के करीब 1 बज रहे थे। ट्रेन जंगलों के बीच से गुजर रही थी। सब कुछ शांत था, लेकिन तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मुझे घूर रहा हो। मैंने इधर उधर देखा। सामने वही अनजान मुसाफिर था। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। तभी अचानक ट्रेन की बत्तियां बुझ गईं। बोगी अंधेरे में डूब गई। चारों ओर सन्नाटा था, सिर्फ पहियों की आवाज और एक हल्की सिसकियां। हाँ, साफ साफ किसी औरत के रोने की आवाज आ रही थी बोगी के अंतिम छोर से। मैंने टॉर्च ऑन की और धीरे धीरे चल पड़ा। जैसे ही मैं बोगी के पिछले हिस्से में पहुंचा, देखा एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, लंबे खुले बाल और चेहरा पूरी तरह ढका हुआ। उसकी पीठ मेरी ओर थी। मैम, आप ठीक हैं? मैंने पूछा। उसने धीरे धीरे गर्दन मोड़ी, लेकिन सिर्फ गर्दन, शरीर वही रहा। उसका चेहरा नहीं था। एक गहरा काला गड्ढा और उसमें से खून टपक रहा था। मैं पीछे भागा और अचानक मेरी टॉर्च बंद हो गई। मैं डर के मारे कांपता हुआ अपनी सीट तक लौटा, लेकिन जब लौटा तो सामने की सीट खाली थी। वो अनजान मुसाफिर गायब हो चुका था। मैंने इधर उधर देखा और तभी पीछे से एक आवाज आई, तुमने देख लिया उसे, अब तुम वापस नहीं जा सकते। मैंने पीछे देखा, वही मुसाफिर खड़ा था, लेकिन अब उसका चेहरा इंसानी नहीं था। उसकी आंखें लाल अंगारों जैसी और उसकी त्वचा गल चुकी थी। उसके शरीर से धुआं उठ रहा था। क्यों? कौन हो तुम? मेरी आवाज कांप रही थी। हम वो हैं जो इस ट्रेन में फंसे हैं, हमेशा के लिए। उसने मुझे बताया कि सालों पहले इसी ट्रैक पर एक ट्रेन का भयानक एक्सीडेंट हुआ था। सैकड़ों लोग मारे गए और उनका शव तक नहीं मिला। तब से इस ट्रेन में कुछ आत्माएं फंस गईं, जो हर रात अपनी आखिरी यात्रा पर निकलती हैं, बिलासपुर एक्सप्रेस की आखिरी बोगी में। और जो कोई भी हमारी यात्रा में शामिल हो जाता है, वो वापस नहीं जाता। मैंने चिल्लाते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। जब आंखें खोली तो मैं एकदम शांति में था। ट्रेन स्टेशन पर खड़ी थी, लेकिन ये वही स्टेशन नहीं था जहां से चढ़ा था। स्टेशन का नाम था चंद्रा घाट। मैंने स्टेशन मास्टर से पूछा, ये कौन सा स्टेशन है? उसने कहा, चंद्रा घाट। लेकिन ये स्टेशन तो 20 साल पहले बंद हो गया था। मेरे हाथ पैर सुन्न पड़ गए। मैंने बाहर आकर लोगों से पूछा कि क्या उन्होंने बिलासपुर एक्सप्रेस देखी है। सबने कहा, ऐसी कोई ट्रेन इस रूट पर नहीं चलती। वो तो 2003 में हादसे का शिकार हो चुकी थी। मैं अब भी चंद्रा घाट स्टेशन पर बैठा हूँ, हर रात ये सोचते हुए कि मैं जिंदा हूँ या नहीं। और अगर आप कभी रात की आखिरी ट्रेन पकड़ने की सोचें, तो जरा सोचिएगा जरूर, क्या आप भी उस अनजान मुसाफिर से मिलने वाले हैं?